लास्ट क्लास में हम लोगों ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के कुछ ग्राफ पढ़े थे। आप लोगों को याद होगा साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स के ग्राफ हम लोगों ने पढ़ लिए थे और साथ ही साथ कोट इनवर्स एक्स का भी पढ़ लिया था। अब बचे थे हम लोगों के जो ग्राफ वो बचे थे सेक इनवर्स एक्स का और कोसेक इनवर्स एक्स का। ये दोनों ग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखिए। y बराबर सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ। सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाने से पहले हमें डोमेन और रेंज लिखना है। आपको पता ही है, डोमेन लिखते हैं, रेंज लिखते हैं। इसका डोमेन हो जाएगा आपका माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट। ये आपका डोमेन है सेक इनवर्स एक्स का। अब हमें इसका रेंज लिखना है। इसका रेंज जाता है 0 to पाई माइनस इंक्लूड कर दो, सॉरी एक्सक्लूड करना है, हमें हटाना है, π/2 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो 0 से पाई π/2 को हमें नहीं लेना है। क्लियर है? चलो ग्राफ बनाते हैं इसका। किसी भी आपको ग्राफ में यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं, है ना। किसी भी ग्राफ को समझने में यदि प्रॉब्लम हो रही तो आप लिख सकते हैं, सो दैट मैं एक बार और इसे एक्सप्लेन कर दूंगा। अब ये रहा हमारा एक्स एक्सिस, ये रहा हमारा वाई एक्सिस। इन दोनों के बीच में ग्राफ बनाना है। डोमेन दिया है माइनस इनफाइनाइट से -1, 1 to इनफाइनाइट और 0 से पाई माइनस का π/2। ये हमारी रेंज है, ठीक है। तो हम ग्राफ बनाना स्टार्ट करते हैं। ग्राफ को देखते हैं। देखिए -1 से +1, सॉरी -1 से +1 के बीच में कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, तो हमें ये तो यहाँ रख ही देना है। ये शो कर देंगे -1, ये रहा हमारा +1, ये क्या रहा -1, ये रहा 0 और ये +1। क्लियर है? तो अब इसके बाद बात करते हैं 0 to पाई। 0 यहाँ रहा तो पाई कहाँ मिलेगा? पाई कुछ यहाँ का ही मिलेगा, ठीक है। π/2 कहाँ मिलेगा? π/2 कुछ यहाँ मिलेगा। ये बात क्लियर है, ठीक है। अब π/2 पे हम स्टेप से डेस कर देते हैं थोड़ा। ये गया आपका π/2 वाला और पाई वाला ये चला गया पाई। तो ये 0, ये π/2 और पाई का, तो इस टाइप से 0 से लेके कहां तक? पाई के बीच में बनता है। किसका ग्राफ? सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ। क्लियर? अब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये जो आपका ग्राफ जाएगा ये -1 और ये रहा हमारा +1, ठीक है। तो ये इंक्रीजिंग ग्राफ होता है, इसलिए यहां से स्टार्ट करते हुए ये से, यहां से स्टार्ट करते हुए ऐसे चला जाएगा, ठीक है। और ये -1 पॉइंट पे यहां से स्टार्ट करते हुए इससे यू चला जाएगा और यहाँ वैल्यू देगा, यहाँ भी वैल्यू देगा। क्लियर है? तो ये हमारा ग्राफ 0 से लेके पाई के बीच में जो हमारा ग्राफ बन रहा है वो कुछ इस टाइप से जाएगा। इसको भी थोड़ा सा कीजिए सो दैट ये थोड़ा सही लगे। ये बन गया आपका किसका ग्राफ? सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ। अब इसे देखिए 0 पे क्या वैल्यू दे रहा है? ये अपना 0 है। 0 पे वैल्यू मिल रही क्या? नहीं मिल रही। तो कहां से कहां तक वैल्यू मिल रही? -1 से +1 के बीच में मिल रही है ना, एक्स एक्सिस पे यदि बात करें। और वाई पे देखें तो 0 से लेके पाई तक, तो 0 से लेके पाई तक 0 पे चेक करें तो ये देखो वैल्यू दे रहा है कुछ, वाई 0 ही हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है और ये 1 पॉइंट मिल रहा है। यहाँ से इस टाइप से हमारा ग्राफ जाएगा। तो ये 0 है, फिर यहाँ आया और ये π/2 है, तो ये क्या हो गया? प्लस इनफाइनाइट की तरफ मूव कर गया। ये हमारा ग्राफ इस टाइप से जाएगा। और ये कैसा ग्राफ है? इंक्रीजिंग ग्राफ है। इसका नेचर कैसा है? इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग मैंने आपको बता दिया है। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग किस बात पे डिपेंड करता है कि आप ग्राफ को इस टाइप से ले जा रहे हैं या ऊपर से नीचे की तरफ ले जा रहे हैं। यदि नीचे से ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं तो वो आपका इंक्रीजिंग ग्राफ, और यदि ऊपर से नीचे की तरफ बार बार वैल्यूज डिक्रीज हो रही है तो क्या बोलेंगे? डिक्रीजिंग ग्राफ, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ बन गया किसका? ये बन गया आपका ग्राफ
सेक इनवर्स एक्स का। अब आप ये बोलोगे सर 0 से पाई में 0 और पाई इंक्लूडेड है क्या? तो देखिए आप ग्राफ को देख के बता सकते हैं 0 को भी इंक्लूड किया और पाई को भी इंक्लूड किया है, क्योंकि इन पर वैल्यूज मिल जाएगी आपको, है ना। रेंज में तो मिल रही है ना, डोमेन की बात अलग है। डोमेन में क्या मिल रहा है? -1 से 1, मतलब यहां से यहां जाना है इनफाइनाइट तक, और -1 से कहां जाना है? माइनस इनफाइनाइट तक। बट कहां से कहां तक नहीं ले सकते हम लोग? -1 से +1। तो इस टाइप से ये ग्राफ हमारा बन जाएगा। क्लियर है आपको? ओके। इसके बाद बात करते हैं कोसेक इनवर्स एक्स के ग्राफ की। y बराबर कोसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाने के लिए हमें डोमेन और रेंज लिखना होगा। डोमेन क्या हो जाएगा हमारा? सेम, -इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट। जब हम सेक एक्स का ग्राफ और कोसेक एक्स का ग्राफ बनाते थे तो हमें क्या मिलता था? रेंज -इनफाइनाइट से -1, 1 से इनफाइनाइट, ये हमें रेंज मिलता था। क्लियर है? और अब ये इस केस में क्या है? डोमेन। कोसेक इनवर्स एक्स के केस में क्या है? डोमेन। इसी टाइप से सेक इनवर्स एक्स के केस में क्या है? सेक एक्स का जो रेंज था वही सेक एक्स का क्या था? डोमेन था। क्लियर? अब इसका रेंज लिखते हैं। इसका रेंज आएगा आपका -π/2 से π/2। एक्सेप्ट 0, एक्सेप्ट क्या? 0। 0 को छोड़कर 0 रेंज में नहीं आएगा। बाकी कहां से कहां तक मिलेगा? -π/2 से π/2। उसमें किसको छोड़ के? 0 को छोड़ के। अब इसका ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं, देखते हैं। ये हमारा सेंटर रहा, एक्स एक्सिस, और ये वाई एक्सिस। अब -इनफाइनाइट से -1 सेम केस है, इसलिए यहां पे भी क्या हमें ये ड्रॉ करना पड़ेगा। -1 और +1 के बीच में कोई भी वैल्यू हमें नहीं मिलेगी। ठीक है? -π/2 से π/2, तो -π/2 आपको y एक्सिस पे यहां मिल जाएगा, प्लस का π/2 यहां कहीं मिल जाएगा। मतलब y में वैल्यू इनसे ऊपर नहीं जाएगी, है ना, इससे ऊपर नहीं जाएगी और इसमें से नीचे नहीं जाएगी। ये π/2 मान लीजिए और ये π/2, ये -π/2 और वो +π/2। इन दोनों के बीच में दिख रहा है 0 सेंटर, तो ये 0 इंक्लूड नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या 0 से टच होकर ग्राफ जाएगा? नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। 0 के नियर बाय जा सकता है, बट 0 क्या वैल्यू देगा? नहीं देगा। ठीक है? तो फिर हम इसे आगे ड्रॉ करते हैं, यहां से लेके यहां तक। ठीक है? ये हमारा ग्राफ कैसा बनेगा? इस टाइप से। ये चला गया, ये देखो 0 है और इनफाइनाइट तक चला गया प्लस इनफाइनाइट, बट 0 पे वैल्यू दे रहा है क्या? नॉट डिफाइंड आ रही ना वैल्यू, इनफाइनाइट वैल्यू आ रही है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रही है। क्लियर? तो आप देखेंगे कि आपको +1 और -1 इन पे तो वैल्यूज मिल रही है, 1 पे मिल रही है और -1 पे मिल रही है ना, जहां भी मिलेगी तो इस टाइप से मिल रही। अब इस साइड का हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया, अब हम इधर का ड्रॉ करते हैं। तो इधर ड्रॉ करेंगे तो कैसे जाएगा हमारा? कुछ इस टाइप से, बिल्कुल ऐसा। और ये यहाँ पे पॉइंट मिल जाएगा, यहाँ भी पॉइंट मिल रहा है और यहाँ भी पॉइंट मिल रहा है। मतलब 1 पे भी वैल्यू दे रहा है और -1 पे भी वैल्यू दे रहा है। अच्छा, -1 और +1 के बीच में कोई भी वैल्यू हमें नहीं मिल रही है। क्लियर है? तो इस टाइप से ये देखिए ग्राफ, किस टाइप का ग्राफ दिख रहा है? डिक्रीजिंग। आप जैसे ही इस पेन को इस टाइप से यहाँ रख के इस टाइप से देखेंगे तो क्या दिखेगा? ये डिक्रीजिंग ग्राफ। सर वैल्यूज पहले ज्यादा थी, फिर कम होते होते बहुत कम हो गई, तो ये क्या है? डिक्रीजिंग नेचर का ग्राफ है। तो हम इसे लिख देंगे, ये हमारा डिक्रीजिंग नेचर का ग्राफ है या डिक्रीजिंग ग्राफ है। क्लियर है? अब ये मैंने क्लोज इंटरवल लगाया है, ठीक है? तो क्लोज इंटरवल है, इसीलिए हमें -π/2 और π/2 के बीच में लेना, और साथ में -π/2 और π/2 भी इंक्लूड हो जाएंगे। मतलब वो भी वैल्यूज में आएंगे कि जब भी हम निकालेंगे वैल्यूज तो -π/2 और π/2 भी वैल्यू हमें मिलेगी। ठीक है? तो इस टाइप से हमारे इनवर्स फंक्शंस के ग्राफ कंप्लीट होते हैं, है ना? ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। इनवर्स फंक्शन को अब समझते हैं। ये साइन इनवर्स लिखा है और मैंने लिख दिया x कुछ भी हो सकता है, ठीक है? ये तो ठीक है, बट अगर मैं ये बोलूं कि साइन इनवर्स x को मुझे कन्वर्ट करना है, किसमें? कोस इनवर्स में कन्वर्ट करना है, तो क्या मैं कर सकता हूं? देखिए, जिस टाइप से आप y बराबर साइन x लिखा होता है आपका, ठीक है? और फॉर एग्जांपल मानो ये आपने साइन लिखा है
और ये π/2 लिखा है, sin 90 निकल के आया 1, ये बात सही है। अब अगर sin π/2 1 है तो यहां से sin इनवर्स 1 कितना हो जाएगा आपका π/2, ठीक है। sin इनवर्स 1 कितना दे देगा π/2, ये कर पाएंगे हम, लेकिन ये x की पर्टिकुलर स्पेसिफाइड वैल्यूज के बीच में होता है, उसका डोमेन स्पेसिफाई होता है कि भाई कहां से कहां तक आप ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि ले जा रहे हैं, हाँ लेंगे बट आप प्रिंसिपल वैल्यूज पे बात करेंगे नॉर्मली, ठीक है। तो आप वो समझ के और आपको वहां से वहां तक के बीच की वैल्यू निकालना है। तो sin π/2 इज इक्वल टू 1 होता है, sin इनवर्स 1 निकालेंगे तो π/2 हो जाएगा। मतलब एकदम उल्टा नजर आ रहा है कि सर जब y इज इक्वल टू sin x था तो y निकालना था, तो x की वैल्यू पुट करी थी तो y निकल के आ गया sin में। अब जो वैल्यू निकल के आई उसके साथ sin इनवर्स ले रहे हैं तो वापस वो x बन रहा है। क्लियर है? तो इस टाइप से हमें क्या मिल रहा है, जस्ट उल्टा मिल रहा है, इसलिए तो हम लोग उसको क्या बोल रहे हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। क्लियर है? ठीक है। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर हम साइन इनवर्स x को कन्वर्ट करना चाहें कोस इनवर्स के फॉर्म में भी, टेन इनवर्स में भी, सेक, कोसेक, कोट, यही सब हमारे फंक्शन है इनमें। तो देखो जैसे टाइप से ये x लिखा हुआ है साइन इनवर्स x का, ठीक है, इसको हमें लिखना है कोस इनवर्स में कन्वर्ट करना है। कहीं भी हमारा बीच में फंक्शन दिया है साइन इनवर्स ऑफ x और अब हम उसे रिप्रेजेंट x में नहीं करना है, सॉरी साइन में नहीं करना, हमें कोस में चाहिए वो, तो हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स x को थीटा मान लेंगे। लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, देन साइन थीटा विल बी x। हमारा साइन थीटा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब हमारा साइन थीटा x हो गया, ये चीज हमें क्लियर है, साइन थीटा क्या हो गया, x हो गया। तो यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे आप, ये बात सही है, बट आपको तो कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट करना है। तो ये देखो जिस टाइप से साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, उसी टाइप से कोस थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनियस। फिर से बात आ गई राइट एंगल ट्राइंगल की, तो एक बार और फिर राइट एंगल ट्राइंगल को बनाते हैं। ये रहा हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये एंगल थीटा है, ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनियस है, ठीक है। तो हम यहां से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, कोस थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनियस, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें ये जो साइन इनवर्स x दिया है, इस x के अपॉन में यदि मैं 1 मान लूं तो ये मेरा परपेंडिकुलर है और ये मेरा क्या है, हाइपोटेनियस। अब यदि बेस निकालना है तो वो आपको पाइथागोरस में पता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। क्लियर है? अब यहाँ से हाइपोटेनियस दिया है 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, p का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर, b स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस x स्क्वायर, और b निकालेंगे एग्जैक्टली तो क्या आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। ये हो गया आपका b निकल के आ गया। अब मुझे लिखना है कोस के फॉर्म में, तो कोस थीटा को क्या लिख सकता हूँ, b बाय h, b की वैल्यू पता है अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, और h क्या है हमारा, h सर 1 है, ये लिख दिया 1, कोस थीटा हो गया। अब मैं कोस इनवर्स को उधर ले जाऊं तो फिर थीटा निकल आएगा हमारा, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कोस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1, या फिर 1 को नहीं लिखो तो भी 1 ही होगा, ठीक है। तो इस टाइप से आपका थीटा इज इक्वल टू कितना है, कोस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कितना है, थीटा, ये भी थीटा है, ये भी थीटा है, दोनों को इक्वेट कर दोगे तो क्या निकल आएगा, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कोस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? ये हमारा निकल के आ गया, मतलब जो हमारा साइन फंक्शन था वो अब कोस में आ गया है। इसी टाइप से आप टेन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कोट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, सेक में भी कर सकते हैं, कोसेक में भी कर सकते हैं, मतलब आपस में 6 फंक्शंस को आप कंप्लीट कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर? ये आ गया हमारा थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये भी हो गया। अब मैं बात करता हूं, मुझे 10 में कन्वर्ट करना है। एक एग्जांपल और देख लो, फिर तो हम डायरेक्ट लिख देंगे, है ना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना, समझ लिया तो फिर डायरेक्ट लिखेंगे। 10 इनवर्स एक्स की बात करता हूँ। 10 इनवर्स समथिंग दिया है, कुछ भी दिया, 1 दिया है, 1 बाय रूट 3 दिया है, रूट 3 दिया है, जो भी दिया है। 10 इनवर्स 1 इज इक्वल टू हमारा आएगा कोई एंगल, ठीक है, कोई भी वैल्यू, कोई भी मान लो, y मान लो, जो भी है, कोई भी एंगल, थीटा मान लो, थीटा मान लेते हैं, थीटा सबसे बेस्ट।
टेन इनवर्स 1 इज इक्वल टू थीटा, देन टेन थीटा क्या हो जाएगा, आप जानते हैं यहाँ से 1 हो जाएगा टेन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू 1 हो गया। अब मुझे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पता चल जाएगा। इससे मैं क्या निकाल सकता हूँ, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बेस होता है, तो p बाय बी, p की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1, यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, हाइपोटेनियस, जो कि क्या आएगा, हाइपोटेनियस कितना आएगा हमारा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, जो भी दिया है तो इस टाइप से निकल आएगा। अब ये मान लो अगर x होता आपका, एक मिनट के लिए और देखते हैं, टेन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा है अदर केस, ओके, तो टेन थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया सर, x हो जाएगा उस केस में, बिल्कुल रखो x रखो, x बाय 1 लिख सकता हूं मैं, तो ये आपका परपेंडिकुलर और ये आपका बेस, p बाय बी, p का वैल्यू x है और b का वैल्यू 1 दिख रहा है हमें, क्लियर है। अब हम क्या निकाल लेंगे, हाइपोटेनियस निकाल लेंगे। हाइपोटेनियस कैसे निकलेगा, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा हाइपोटेनियस होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो p क्या है, p सर आपका x है तो एक्स स्क्वायर, और b क्या है 1, तो 1 एक्स स्क्वायर और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या हो जाएगा हमारा हाइपोटेनियस, निकल गया, अच्छी बात है। अब हमें जो भी चाहिए, यदि हमने परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और बेस निकाल लिया, तो हमें जो भी चाहिए हम बना सकते हैं। पहले हम उसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में लाएंगे इस टाइप से थीटा मान के, फिर वापस इनवर्स में पहुंचा देंगे, मतलब साइन इनवर्स था, थीटा बना के साइन थीटा मिला है, साइन थीटा को कोस थीटा में इजीली लिखा, कोस थीटा को वापस कोस इनवर्स बना दिया, तो इस टाइप से साइन इनवर्स कोस इनवर्स के फॉर्म में कैसे लिखना है हमें समझ में आ गया। तो आप ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इस टाइप से लिख लोगे, पक्का, ओके, आगे बात करते हैं। अच्छा, ये कुछ फॉर्मूले आ गए, ये मैंने आप लोगों को लिख दिए पहले से ही, सो दैट आप लोग इसका स्क्रीनशॉट इजीली ले सके और मैं फटाफट आपको समझा के क्वेश्चंस पे आ जाए हम लोग, क्लियर है। चलो कंसेप्ट समझने की कोशिश करते हैं, यहीं से बता देता हूं आपको। ये देखिए क्या कहना चाह रहा है, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा। आप बोलते हो कि साइन इनवर्स से साइन कैंसिल होगा, एग्जैक्टली कैंसिल नहीं होता, वो तो ऐसा आएगा ही कि आपस में ऐसा लगेगा कि कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो साइन इनवर्स और साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा आता है, क्योंकि साइन का उल्टा होता है साइन इनवर्स, बिहेवियर कैसा है, जस्ट अपोजिट, तो वो क्या है, थीटा ही आएगा, क्या देगा, एंगल देगा हमें वैल्यू। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा हमारा थीटा होता है, बट थीटा का डोमेन याद रखना होगा हमें, थीटा का डोमेन हमें याद रखना होगा, है ना। थीटा कहीं से भी कहीं तक वैरी करे, हम उसको प्रिंसिपल वैल्यू के बीच में ही मानेंगे। प्रिंसिपल वैल्यू मतलब नॉर्मल ग्राफ, जैसे साइन में हम देखते हैं ना कि साइन का ग्राफ सर ये चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, ये तो चलता जाएगा, बट हम यहां से यहां तक ले लें, ये देखो, तो यही ग्राफ तो बार बार रिपीट हो रहा है, तो आपने कहां से कहां तक ले लिया, 0 से पाई तक ले लिया, क्लियर। तो इस टाइप से आप बता सकते हो, या सॉरी इसमें नहीं, ये तो कोस के केस में करते हैं ना हम लोग, तो इसको यहां से यहां तक ले लो, ये और बेटर रहेगा, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, माइनस पाई बाय 2 के पाई बाय 2 के बीच में इस टाइप का आ गया ये, तो साइन के केस में माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, ओके, ठीक है। तो वही हमें यहाँ रखना है, तो ये तो सही है, ये तो बड़ा आसान है, कोई टफ नहीं है कि साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा लिखा है, मतलब ये उसका उल्टा है, तो एग्जैक्टली ये दोनों आपस में हटके थीटा बनेगा सीधा, तो आप लिख सकते हो, लिख तो सकते हो, बट सीधा आपको क्या याद रखना है साथ में, थीटा कहां से कहां तक लाई कर रहा है, तो थीटा हमारा माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 लाई करेगा, क्लियर है। कोस इनवर्स ऑफ कोस थीटा को हम थीटा लिख सकते हैं, नो डाउट लिख सकते हैं, बट कब, थीटा बिलोंग्स टू 0 से पाई होना चाहिए। अब सर आप बोलोगे कि बाहर दिया है तो क्या नहीं होगा, कुछ केसेस में होगा मान लो, लेकिन हमें प्रिंसिपल वैल्यूज के बीच में जो दिया है तो वो एक फिक्स कर दिया कि यहाँ से यहाँ तक लेना है आपको, तो फिर तो आपको ये रखना होगा ना, क्लियर है। तो कोस इनवर्स ऑफ कोस थीटा इज इक्वल टू थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा बिलोंग्स टू 0 से पाई, टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा इज इक्वल टू थीटा हो जाएगा, थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, बट ओपन इंटरवल, और टेन के केस में ओपन इंटरवल ही आएगा, हम लोग जानते हैं, क्योंकि पाई बाय 2 और माइनस पाई बाय 2 पर वैल्यू क्या मिलती है, इनफाइनाइट, क्लियर है। कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक थीटा को हम थीटा लिखेंगे, बट कब, जब थीटा हमारा माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में और थीटा डज नॉट इक्वल टू 0, थीटा क्या नहीं होना चाहिए हमारा, 0 नहीं होना चाहिए, ये 0 होगा तो कोसेक 0 आप जानते ही हो, फिर वो डिफाइन नहीं है, अरे सर डिफाइन ही नहीं है तो हम कैसे इनवर्स निकालेंगे, सही बात है ना, ठीक है। सेक इनवर्स ऑफ सेक थीटा इज इक्वल टू आपका क्या दे देगा थीटा, बट थीटा 0 से पाई के बीच में, तो इस टाइप से आपको ये डोमेन याद रखना है। इस केस में ये थीटा का डोमेन है, ये आपका एक्स का डोमेन है, सब दिए हुए हैं, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, ध्यान रखना है कि आपका डोमेन कहां से कहां तक हो, फिर आप डायरेक्टली लिख सकते हो, बस लिखने में तो कुछ नहीं है। साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा थीटा हो जाएगा, ये भी थीटा, ये भी थीटा, ये भी थीटा, और ये साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स। यहाँ पे क्या हो रहा है, इनवर्स पहले उसके बाद साइन है, मतलब साइन के अंदर साइन इनवर्स है, साइन के अंदर साइन इनवर्स है। पिछले वाले केस में क्या था कि साइन था और साइन इनवर्स था, तो साइन इनवर्स के अंदर कौन था, साइन था,
ठीक है। अब फंक्शन के अंदर फंक्शन तो हो ही सकते हैं ना, तो फंक्शन के अंदर फंक्शन बोलते हैं इसको, फंक्शन ऑफ फंक्शन। तो साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, हमारा एक्स हो जाएगा एक्स बिलोंग्स टू -1 से 1 के बीच में। अब ये देखो ये वैल्यूज दे रहा है और ये एंगल्स दे रहा था और देगा भी सही। क्यों? क्योंकि ये तो क्या थे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और ये क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के केस में जो हमारा डोमेन होता है वो क्या होता है, वो वैल्यूज होती है, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के केस में जो डोमेन होता है वो हमारा क्या होता है, एंगल्स होते हैं। वो हमारे क्या होते हैं, एंगल्स। साइन 30, साइन 45, साइन 90, साइन 60। क्लियर है? तो दैट्स इट। नेक्स्ट ये देखो, नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं। किसी को यदि स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं 1 मिनट के लिए हट जाऊंगा और आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। देन बात करते हैं साइन इनवर्स ऑफ -x, हमारा कितना होता है, माइनस का साइन इनवर्स x, और वो x कहां से कहां तक वेरी करेगा, -1 से 1। अब ये आपको बताने की जरूरत नहीं क्योंकि मैंने ग्राफ समझा दिया, तो आपको तो ऑलरेडी क्लियर है। क्या आपको हर बार लिखने की आवश्यकता है क्या? नहीं है आपको, नो नीड। बस ये पता होना चाहिए, दिमाग में होना चाहिए कि हमें लिखना कैसे, मतलब हम कहां से कहां तक अप्लाई करेंगे ये हमें पता होना चाहिए। तो डोमेन और रेंज क्लियर होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको ग्राफ सबसे पहले समझाया, सो दैट आप लोग कंफ्यूजन में ना आए और आपसे गलती भी ना हो। क्लियर है? तो साइन इनवर्स ऑफ -x आपका डायरेक्ट आप लिख सकते हो माइनस साइन इनवर्स x, बट x कहां से कहां तक लाई होना चाहिए, -1 से 1 के बीच में। कोस इनवर्स ऑफ -x इज इक्वल टू हो जाएगा पाई माइनस कोस इनवर्स x। इस केस में उल्टा हो रहा है, इस केस में क्या हो रहा है, ऐसा नहीं है कि माइनस का कोस इनवर्स x मिल गया, मिल नहीं रहा है। यहाँ पे क्या मिल रहा है, फंक्शन हमारा पाई के पाई माइनस कोस इनवर्स x, मतलब कोस इनवर्स x की जो भी वैल्यू निकालोगे वो पाई में से क्या होगी, सबट्रैक्ट होगी, तब जाके आपका आंसर आएगा। tan इनवर्स ऑफ -x आपका -tan इनवर्स x दे देगा, जहां पे x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स। कोसेक इनवर्स ऑफ -x आपको क्या दे देगा, माइनस का कोसेक इनवर्स x। x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट ओपन इंटरवल, वो तो जानते ही, इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट के केस में हमेशा क्या आएगा, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल में हो ही नहीं सकते। क्लियर है? तो माइनस इनफाइनाइट से 1, 1 से इनफाइनाइट, क्योंकि इनफाइनाइट पता नहीं है। सेक इनवर्स ऑफ -x इज इक्वल टू हो जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स x, और ये है डोमेन उसका। कोट इनवर्स ऑफ -x हमारा पाई माइनस कोट इनवर्स x। सेक, अब ये अगला है जो नेक्स्ट आया, साइन इनवर्स ऑफ 1/x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x। इसमें उल्टा हो रहा है, सपोज करो साइन इनवर्स दिया है, 1/x लिया है, पिछले केस में x था ओनली, अब 1/x है, जस्ट उल्टा है, तो फंक्शन भी उल्टा बिहेव करेगा। कैसा? उल्टा। साइन इनवर्स ऑफ 1/x आपका क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स x। क्लियर है? इसी टाइप से आप ये भी कन्वर्ट कर लेंगे, बहुत इजी है सर, कोई बड़ी बात नहीं। चलो लास्ट वाला देख लेते हैं एक बार, उसके बाद करते हैं। tan इनवर्स ऑफ 1/x को आप क्या लिख सकते हैं, कोट इनवर्स x। बिल्कुल उल्टा हो गया, साइन कोट साइन कोस है ना, tan कोट सेक कोसेक, बिल्कुल वैसा ही। तो tan इनवर्स ऑफ 1/x हमारा कोट इनवर्स x, बट कंडीशन है x ग्रेटर देन 0 के लिए, मतलब पॉजिटिव नंबर्स होना चाहिए। ये जो हमारा x है ये हमारे पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, ये 0 होना भी नहीं चाहिए, 0 हो जाएगा तो इनफाइनाइट हो जाएगा। क्लियर है? तो माइनस का पाई, सेकंड केस x लेस देन 0, 0 तो होगा ही नहीं, या तो 0 से ज्यादा होगा या 0 से कम होगा, तो इस केस में क्या आएगा हमारा, माइनस का पाई प्लस कोट इनवर्स x। क्लियर है? तो आपका tan इनवर्स ऑफ 1/x क्या हो जाता है, माइनस का पाई प्लस का कोट इनवर्स x फॉर ऑल वैल्यू ऑफ ऑल नेगेटिव्स। सारी वैल्यूज क्या आई है, नेगेटिव्स, 0 से पहले की जितनी वैल्यूज है सारी आ जाएंगी इसके अंदर। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं। चलिए ठीक है, अब देखते हैं हम कुछ फॉर्मूले, कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी जो आपको याद होना ही चाहिए, तभी जाके आप आगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक को सॉल्व कर पाएंगे इजीली। मैं बात करता हूं 2 साइन इनवर्स x की, तो ये क्या हो जाता है हमारा, ये हो जाता है साइन इनवर्स 2x √1 - x² हो जाता है, इस टाइप का आ जाता है। ठीक है, और हम इसकी जो डोमेन लिखते हैं, x कहां से कहां तक वेरी करेगा, तो -1/√2 से प्लस के 1/√2 के बीच में हो जाता है। इस टाइप से आपके और भी फॉर्मूले लिख सकते हैं। 2 कोस इनवर्स x का लिखेंगे, कोस इनवर्स 2x² - 1 हो जाएगा। ठीक है, tan इनवर्स x का भी लिख सकते हैं, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला, tan इनवर्स 2x by 1 - x²। इसमें भी डोमेन मैटर करता है, डोमेन आपको याद होना चाहिए, है ना, वो आप धीरे धीरे सीख जाएंगे। 2x² - 1 है तो x कहां से कहां तक लाई करेगा ये आपको सीखना है। फिर 2 tan इनवर्स x = tan इनवर्स 2x by 1 - x², फिर x कहां से कहां तक वेरी कर रहा है हमारा। ठीक है, बात करते हैं, साइन हो गया, कोस हो गया, tan इनवर्स x हो गया, ये क्लियर है आपको। ठीक है, अब बात करते हैं साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x की। तो साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x हमारा होता है π/2। कितना होता है, π/2। और सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x, ये भी कितना होता है हमारा, π/2।
कोसेक कर लीजिए, कोसेक इनवर्स एक्स हमारा क्या हो गया π/2। अब बात करते हैं टेनो कोट की, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स भी हमारा क्या होता है, वो होता है हमारा π/2। ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। मतलब इन प्रॉपर्टीज का हम जहां रिक्वायरमेंट लगेगी वहां हम इसका यूज करेंगे। जहां हमें दिखा कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स लिखा है, अब यहाँ पे देखो ये भी ध्यान रखना है, ये एक्स है तो ये एक्स है, तभी जाके π/2 आ रहा है। अगर यहाँ एक्स लिख दे और यहाँ वाई लिख दे तो क्या आंसर π/2 का, तब नहीं होगा उस केस में, तब उस केस में π/2 नहीं आएगा। साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स ही हमारा क्या देगा हमें π/2, तो ये दोनों सेम होना चाहिए। इसे याद रखने का सबसे बेटर तरीका आप क्या रख सकते हैं, साइन इनवर्स समथिंग प्लस कोस इनवर्स समथिंग इज इक्वल टू π/2, ये समथिंग समथिंग दोनों सेम है। क्लियर है, साइन इनवर्स के साथ जो भी आ रहा है प्लस कोस इनवर्स सिमिलर आ रहा है तो क्या हो जाएगा हमारा π/2। याद रख पाएंगे, तीनों फॉर्मूले इस टाइप से आपको याद हो जाएंगे, तीनों प्रॉपर्टीज आपको इस तरह से याद हो जाएंगी। ठीक है, सो दैट आप याद करके समझ सकें आसानी से। इसके बाद बात करते हैं टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई की। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई हमारा क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। ये कुछ फॉर्मेट हमें जाना पहचाना लग रहा है, किस टाइप से, देखो टेन टू थीटा का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या पढ़ा है, टू थीटा का नहीं, टेन ए प्लस टेन बी 1 माइनस टेन ए टेन बी, दिख रहा है। तो इसका जो फॉर्मेट है ना और इसका फॉर्मेट, दोनों के फॉर्मेट सेम है। कैसे, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स इनटू वाई। क्लियर है, टेन इनवर्स ए प्लस बी, टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी डिवाइड बाय 1 माइनस टेन ए टेन बी। देखिए वही फॉर्मेट है, यहाँ एक्स रख दो यहाँ वाई रख दो, आ गया ही। क्लियर है, तो इस टाइप से हम याद रख पाएंगे इजीली। समझाने के लिए था ये, आप याद आप हो जाएंगे, इससे आपको याद हो जाएगा क्लियरली। तो बात करें टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। यदि यहाँ माइनस का साइन होगा बीच में तो टेन इनवर्स एक्स माइनस का टेन इनवर्स वाई हुआ तो क्या हो जाएगा हमारा, टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई डिवाइड 1 प्लस एक्स इंटू वाई। ये बिल्कुल टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला आपको पता है, वैसे ही होता है ना, बस उसमें क्या है कि आपको ऐसे याद रखना है, टेन ए माइनस बी इज इक्वल टू टेन ए माइनस टेन बी 1 प्लस टेन ए टेन बी। फॉर्मेट तो सेम है, बस फॉर्मेट की कर रहा हूँ सिर्फ मैं, बाकी चीजों की नहीं कर रहा हूँ। ये आपका दिया हुआ फॉर्मूला, इससे आप याद रखें, समथिंग माइनस समथिंग डिवाइड 1 प्लस समथिंग इंटू समथिंग। क्लियर है, इस टाइप से हो जाएगा। तो आपको टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई समझ में आया, एग्जैक्टली सर हमें समझ में आ गया, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स वाई, और टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई भी समझ में आ गया सर, सिर्फ साइन चेंज हो गया, बाकी सेम फॉर्मूला सेम फॉर्मेट है। क्लियर। अब बात करते हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई की। ये क्या हो जाएगा हमारा, साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है। और अगर माइनस का लिखना हो तो यहीं से ये माइनस लिखा और ये माइनस के टाइम पे माइनस आ जाएगा बीच में, सिंपल है। ठीक है, बात करते हैं कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई की। तो ये भी आप सिर्फ फॉर्मेट याद रख लो, बाकी तो आपको आ जाएगा। कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, साथ में एक्स कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, वाई कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, इट मींस उनके डोमेन आपको याद रखना है। चलिए ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये फॉर्मूले आपको कंप्लीट हो गए। अब आप आगे इनका स्क्रीनशॉट लेके समझ सकते हैं। ये मैंने एक जगह लिख दी है ना, और मैं समझा भी देता हूँ साथ ही साथ, और फिर आप स्क्रीनशॉट लेके आप उनको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें हमने डोमेन लिखा है क्लियरली, मैंने पहले से आपके सामने लिख दिया है सो दैट आपको जल्दी समझा सके और हम आगे बढ़ सकें। क्लियर है। इसके फॉर्मूले की तो वो क्या होता है, साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो मैंने अभी बताया आपको। 3 साइन इनवर्स एक्स के केस में क्या होगा, बिल्कुल वैसा ही जैसे आपने साइन 3 थीटा का फॉर्मूला पढ़ा है। क्या होता है साइन 3 थीटा, सर 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये होता है, बिल्कुल यही होता है। तो बस यहाँ पे क्या आ गया, एक्स एक्स आ गया। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में जैसे फंक्शंस चल रहे हैं, यहाँ पे एक्स वाई चल रहा है, बात तो वही है ना।
तो इस टाइप से आपको याद रखना है। बात वही मतलब फॉर्मेट आपको वैसे ही याद रखना है। 2 sin इनवर्स x इज इक्वल टू जाएगा आपका sin इनवर्स ब्रैकेट के अंदर 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। x कहां से कहां तक लाई कर रहा है, मैंने जो बताया था माइनस का 1/√2 से प्लस के 1/√2 के बीच में कर रहा है। देखो ये लाई हो रहा है, ठीक है। 3 sin इनवर्स x क्या हो जाएगा हमारा, sin इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब। तो इस टाइप से आप लिख सकते हो। sin 3 थीटा का फॉर्मूला आता है, तो ये उस फॉर्मेट में आप कन्वर्ट करके आपको थोड़ा याद रह सकता है। 2 cos इनवर्स x cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। ये तो वही बात हो गई सर, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, cos थीटा की जगह x रख दिया, ठीक है। इस टाइप से आप याद रख पाएंगे। और x 0 से 1 के बीच में, ये तो आप एक बार देख के, ये मैंने वैसे क्लियर करा दिया। ग्राफ समझाने का बचा क्या, ग्राफ यदि आपको समझ में अच्छे से आ गया तो आप डोमेन और रेंज इजीली समझ सकते हैं कि डोमेन और रेंज क्या हो गया, है ना। मतलब इनवर्स फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ में आपको डोमेन और रेंज कहां से कहां तक लाई कर रहा है, कैसे क्या लाई करेगा, वो समझ में आ गया है, ठीक है। 3 cos इनवर्स x का फॉर्मूला आपको याद हो गया, cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। 2 tan इनवर्स x की बात करें तो tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जहां x कहां है -1 से 1 के बीच में। अब ये -1 और ये +1 के बीच की संख्या है, ऑल नंबर्स है, ठीक है। सर 1 क्यों नहीं है, 1 रख के देख लो, 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0, इनफाइनाइट देगा। tan इनवर्स क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, तो वैल्यू क्या निकल के आएगी, π/2, ठीक है। तो इस टाइप से, लेकिन ये वेरी कहां से कहां तक कर रहा है, +1 तो इंक्लूडेड है बट 1 इंक्लूडेड नहीं है, सॉरी -1 इंक्लूडेड नहीं है, +1 क्या है, इंक्लूडेड है। तो मतलब इसको ओपन इंटरवल में इस टाइप से लिख सकते हैं, -1 और +1 और क्लोज इंटरवल, ठीक है। इस टाइप से भी आप लिख सकते हो कि x बिलोंग्स टू -1 टू +1। देन 3 tan इनवर्स x की बात करते हैं। अच्छा, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला हमारा क्या हो गया, tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब बात करते हैं 3 tan इनवर्स x की, वो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर। इस टाइप का फॉर्मूला हमने पहले भी पढ़ा है ना। 3 tan थीटा माइनस 10 जो भी है क्यूब थीटा, फॉर्मेट याद होना चाहिए, क्या होना चाहिए, फॉर्मेट याद होना चाहिए। मेरा मेन मकसद है आपको फॉर्मेट याद करा के फॉर्मूले याद कराना है, प्रॉपर्टीज समझाना, ठीक है। 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू sin इनवर्स में दिया है। अच्छा, 2 tan x को आप पहले किस में कन्वर्ट कर लोगे, tan थीटा में कन्वर्ट कर लोगे, फिर आप उसको sin हो, cos हो, tan हो, कुछ भी हो, मैटर नहीं करता, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कुछ भी हो, आप उसमें कन्वर्ट करके वापस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में लिख सकते हैं इजीली, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मेट क्या आ गया, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू कितना आ गया, sin इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारा आ गया, ठीक है। जहां x कहां से कहां तक है, -1 से सर +1 के बीच में। 2 tan इनवर्स x की एक और फॉर्मूला की, अब इसको cos इनवर्स में कन्वर्ट कर दिया, और कोई नया काम किया गया नहीं, तो वो तो हमें निकालना आ गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देन नेक्स्ट, हाँ ठीक है, ये प्रॉपर्टी भी मैंने आपको समझा दी कि सर sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होता है, π/2 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। कहां से कहां तक लाई कर रहा है, -1 से +1 के बीच में, क्लियर है। तो इस टाइप से आप ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, sec इनवर्स प्लस cosec इनवर्स π/2, है ना, डोमेन पता ही है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला मैंने बताया था अभी, tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस x y। ये फॉर्मेट आपको याद है, बट x पाई का जो मल्टीपल होगा, जो प्रोडक्ट होगा, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो हमारा क्या होना चाहिए, नेगेटिव नंबर होना चाहिए, सो दैट यहाँ पॉजिटिव आ जाए, ठीक है। और फिर x y इज ग्रेटर देन -1, और ये इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, -1 से बड़ा होगा, मतलब एक नेगेटिव नंबर -1 है उससे क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। वो भी आप समझ गए। sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y हमारा क्या फॉर्मूला बना रहा है, sin इनवर्स x √1 माइनस y स्क्वायर प्लस y, वो √1 माइनस x स्क्वायर, बिल्कुल अल्टरनेट चल रहा सिस्टम। कैसा, sin इनवर्स पहले x आया तो अंडर के अंदर कौन आ गया, 1 माइनस y स्क्वायर प्लस y √1 माइनस x स्क्वायर। बट x और y कहां से कहां तक लाई करेंगे, ये हमें ध्यान रखना है। और ये देखो, ये कंडीशन दिया है कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू 1 होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए, x y का प्रोडक्ट यदि लेस देन 0 है तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर क्या होना चाहिए, विल बी ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, ओके। sin इनवर्स x माइनस sin इनवर्स y का लिखेंगे यदि फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस था तो वहां सर प्लस आया, यहाँ माइनस है तो सर वहां माइनस लगा दीजिए, बाकी सब चीजें सेम, बट डोमेन और रेंज थोड़ा सा समझ लो। कुछ बचा है क्या, यहाँ x बाय का प्रोडक्ट 0 से लेस हो रहा है, और ये x बाय का प्रोडक्ट क्या हो रहा है, 0 से ग्रेटर, मतलब ग्रेटर देन 0, ठीक है। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ग्रेटर देन 1, यहाँ क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन, यहाँ ग्रेटर देन 1 ही आएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आपके ये सारे प्रॉपर्टीज भी हो गई, ये सारे फॉर्मूले भी आपको याद हो गए। अब बात करते हैं कोस इनवर्स x और कोस इनवर्स y की। तो कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y हमारा क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स x बाय माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस y स्क्वायर, जहाँ x और y क्या है, देखो x जो है हमारा वो -1 से बड़ा है और बराबर है, और y 1 से बड़ा है, ठीक है।
कोस इनवर्स एक्स माइनस कोस इनवर्स वाई क्या हो जाएगा, फॉर्मेट याद है, एक्स बाय प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस स्क्वायर। सब जब प्लस आया था तो यहाँ माइनस आया, जब यहाँ माइनस आया तो यहाँ प्लस आया। तो हम जानते हैं कोस की प्रवृत्ति ऐसी है, जहां प्लस है वहां माइनस, जहां माइनस है वहां प्लस, इस टाइप का आता है कोस के फॉर्मूले में देखा ही है। ठीक है, तो कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई आपका क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स एक्स इंटू वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। कोस इनवर्स एक्स माइनस कोस इनवर्स वाई क्या हो जाएगा, यहाँ से प्लस है तो वहां माइनस आया, यहाँ माइनस है तो वहां प्लस आएगा, बाकी सेम रहेगा। ठीक है, इस टाइप पे आपको सारी प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब इसके बाद हमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। हम लोगों ने कंसेप्ट समझ लिया, प्रॉपर्टीज समझ ली, ठीक है, ग्राफ्स को समझ लिया। अब बचा क्या, अब बचे हमारे क्वेश्चंस। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और कर लेंगे तो सो दैट हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है वो आराम से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलो और देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। क्या दिया है, द वैल्यू ऑफ कोट इनवर्स 3/4 प्लस साइन इनवर्स 5/13 इज। ठीक है, ये दिया है कोट इनवर्स में और ये क्या दिया है, साइन इनवर्स में दिया है। दो फंक्शन दिए, उनका समेशन दिया है, दो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दिए हैं और उनका क्या दिया है, समेशन दिया है, और इज इक्वल टू समथिंग पूछ रहा है कि भाई इन दोनों का सम क्या होगा, और किस फॉर्मेट में पूछ रहा है, साइन के फॉर्मेट में। कहीं भी ऑप्शन कोट में है क्या, नहीं है। तो हम क्या करेंगे, देखो इसको कैसे अप्रोच करेंगे बता रहा हूं। इस क्वेश्चन को हम कैसे अप्रोच करेंगे मैं बता रहा हूं। देखिए ये रहा हमारा कोट इनवर्स 3/4 और ये क्या रहा, प्लस का साइन इनवर्स 5/13। ये रहा हमारा क्वेश्चन, कोट इनवर्स 3/4 प्लस साइन इनवर्स 5/13। इनवर्स है नॉट साइन है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस कोट को साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना है। मैंने आपको कन्वर्जन सिखाया था, बिल्कुल सिखाया था। मैंने क्या बताया है, मैंने ये बताया आपको कि कोट इनवर्स 3/4 को आप क्या सपोज कर लो, थीटा सपोज कर लो, फिर क्या करो, कोट इनवर्स को उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, कोट थीटा। कोट थीटा आपका कितना हो जाएगा, 3/4। कोट थीटा होता क्या है, बेस बाय परपेंडिकुलर। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। उसका उल्टा कोट थीटा क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर, सॉरी बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस बाय परपेंडिकुलर नॉट परपेंडिकुलर बाय बेस, बेस बाय परपेंडिकुलर। ये क्या होता है हमारा कोट थीटा। ठीक है, तो कोट थीटा हमारा क्या हो जाएगा, 3/4 बेस बाय परपेंडिकुलर। बेस पता है, परपेंडिकुलर पता है, तो हाइपोटेनियस निकालना तो हमें पाइथागोरस प्रमेय से पता ही है, h स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। और ये भी मैं स्टार्टिंग से पता है, क्या पता है, ये चीज कि 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर करते हैं, ऐड करते हैं, रूट निकालते हैं 5 आता है, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 5। h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 5। आप चाहें तो सॉल्व भी कर सकते हैं नो डाउट, बट आपको ये कॉम्बिनेशन पता है 3 4 5, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, तो इसका हम यूज करेंगे। इसको रफ कर देते हैं, ये हो गया आपका रफ, ये हो गया कोट इनवर्स 3/4 प्लस साइन इनवर्स 5/13। ठीक है, कोट इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू थीटा सपोज किया, कोट थीटा इज इक्वल टू यहां से निकाला तो 3/4, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में ले आए, वापस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे, किसमें करना है, साइन के फॉर्म में। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस में आपको परपेंडिकुलर भी पता है और हाइपोटेनियस भी पता है। परपेंडिकुलर हमारा क्या है, परपेंडिकुलर क्या है 4 है, हाइपोटेनियस क्या है 5 है, तो साइन थीटा यहां से क्या आया 4/5 आया सर, तो थीटा कितना आएगा, साइन इनवर्स 4/5। थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, साइन इनवर्स 4/5। थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 4/5। ये हो गया, कन्वर्ट करना था, कन्वर्ट हो गया, इसको लिख सकते हैं हम साइन इनवर्स 4/5। कोट इनवर्स को हमने कन्वर्ट कर दिया, कोट इनवर्स 3/4 को हमने कन्वर्ट कर दिया साइन इनवर्स वाले फंक्शन में, तो वो आ गया साइन इनवर्स 4/5। अब क्या हमारा साइन इनवर्स 5/13, ये हो गया। अब ये क्या बन गया फॉर्मूला, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, जो कि हमने वो ना अभी डिस्कस किया है कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का क्या फॉर्मूला होता है या क्या प्रॉपर्टीज होती है, तो हम उसका यूज करेंगे। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, ये हमारा क्या होता है, साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर,
ये होता है, ठीक है। तो हम इसका यूज कर रहे हैं। यहां से हम निकालेंगे क्या, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, जो कि क्या आ रहा है, साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू पता है, ये है सर एक्स। एक्स इज इक्वल टू हेयर एक्स इज इक्वल टू कितना है आपका, एक्स इज इक्वल टू कितना है 4/5 एंड वाई इज इक्वल टू 5/13। अब तो सिर्फ वैल्यू पुट करना है, फटाफट वैल्यू पुट करो। साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर मतलब 5/13 का होल स्क्वायर, और एक्स भी हमें गिवन ही है तो वो भी रख ही देते हैं। क्या हो जाएगा हमारा 4/5 अंडर रूट 1 माइनस 5/13 का होल स्क्वायर प्लस वाई क्या है 5/13 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस 4/5 का होल स्क्वायर। ये हो गया 4/5, ये रहा हमारा 4/5 इंटू ये कितना आएगा 5 का स्क्वायर 25, 13 का स्क्वायर 169, उसमें सब्ट्रैक्ट होगा क्या हो जाएगा 144/169। तो 144/169 में डायरेक्ट लिख रहा हूं। ये सब चीजें तो आपको आती हैं, आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो 12/13 कर ही दो, सोचना क्या करना है तो कर ही दो 12/13 प्लस, क्योंकि सही कर रहे हैं है ना 5/13 ये दिया है इनटू। अब इसको सॉल्व करेंगे अंडर रूट 1 माइनस सर 4/5 का होल स्क्वायर, जो कि बनेगा 16/25, 25 माइनस 16 मतलब क्या बनेगा 9/25। तो फाइनली क्या आएगा 3/5। ये सॉल्व करना आता है, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। इस टाइप से ये हमारा आ गया, कितना निकल के आया, साइन इनवर्स 12 इंटू 4 48/5 इंटू 13 कितना हो जाएगा 65। कुछ धुआं दिखा, एक ऑप्शन में 65 डिनोमिनेटर में दिया हुआ है, 5 इंटू 3 15/65 मतलब उसके आंसर होने के चांस थोड़े तो है। क्लियर है। तो साइन इनवर्स 48/65 प्लस 15/65 इन दोनों को ऐड करते हैं, एलसीएम लेके आप ऐड करोगे तो 48 और 15 हमें कितना दे देगा 63 दे देगा। साइन इनवर्स 63/65 हो जाएगा, लिख देते हैं साइन इनवर्स 63/65। क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर, तो A will be the right answer for this question। साइन इनवर्स 63/65 हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा और करेक्ट आंसर भी होगा, ठीक है। देन नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये समझ में आया आप लोगों को, क्लियर है। हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ फॉर्मुला यूज किया, कोट इनवर्स था, ये साइन इनवर्स था, साइन इनवर्स में सारे ऑप्शंस दिए थे, हम लोगों ने कोट इनवर्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट किया, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूले का यूज किया और फाइनली हमारा आंसर क्या आया, साइन इनवर्स के फॉर्म में आया, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, tan ऑफ कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू tan ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कोस इनवर्स एक्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये दिया है, ये हमसे पूछा है, कैसे निकालेंगे बता रहा हूं। tan ऑफ कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू फाइंड आउट करना है। तो पहले तो ये कि कोस इनवर्स दिया है, इसको tan इनवर्स में ले आएंगे, क्यों, क्योंकि एक प्रॉपर्टी पता है, कौन सी प्रॉपर्टी पता है, tan है बाहर, tan इनवर्स है अंदर और साथ में x है, तो ये हो जाता है x डायरेक्ट, बस वो डोमेन पता होना चाहिए, डोमेन इसमें दिया नहीं, नॉर्मली डोमेन मतलब वो वही लेके चल रहा है प्रिंसिपल वैल्यू वाला, तो हम इसको क्या कर देंगे ऐसे लिख देंगे, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो फटाफट, tan ऑफ 10 और ये हमारा क्या है कोस इनवर्स x, कोस इनवर्स x को हमें क्या बनाना है सर, हमें 10 बनाना है, हम कोस इनवर्स x को क्या यहाँ लेके आते हैं, दूसरे कलर का यूज करते हैं, गड़बड़ कर देगा ये, सही नहीं दिख रहा है, ठीक है अब सही है, ब्लू कलर सही है। कोस इनवर्स x इज इक्वल टू कितना माना थीटा, तो कोस थीटा कितना हो जाएगा x हो जाएगा, कोस इनवर्स उधर जाएगा तो कोस थीटा हो जाएगा, कोस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा x। अब कोस थीटा पता है तो आपको साइन थीटा पूछ लूं, tan पूछ लूं, कोट पूछ लूं, सेक पूछ लूं, कुछ भी पूछ लूं, वो आप लोग इजीली निकाल लेंगे। तो कोस थीटा इज इक्वल टू x/1 हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर और ये आपका हाइपोटेन्यूस, बेस आप निकाल लेंगे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से बेस आ जाएगा आपका ये। अब क्या करेंगे, आपको लिखना क्या है, tan इनवर्स में कन्वर्ट करना है तो tan थीटा चाहिए उसके लिए, tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan थीटा हमारा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस,
परपेंडिकुलर में पता है एक्स है और बेस पता है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। ये हमारा टेन थीटा निकल गया। थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स समथिंग एक्स बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। इस टाइप से हमारा टेन इनवर्स एक्स बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आया। यहाँ पे पुट करके देख लो, टेन इनवर्स एक्स बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा आ गया। 10 से 10 इनवर्स कैंसिल, क्या आया, एक्स बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कहीं दिख रहा है क्या, कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई, देख लेते हैं। अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर बाय 1 में प्लस एक्स, अंडर रूट 1 प्लस एक्स बाय 1 माइनस एक्स और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। क्या दिया है, 10 ऑफ कोस इनवर्स एक्स में निकालना है, तो कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू इतना हो गया। अच्छा, हम लोगों ने कुछ गड़बड़ कर दी क्या, कुछ तो गड़बड़ हुई है, आंसर गलत आया मतलब कुछ तो गड़बड़ हुई है। उस गड़बड़ को हमें चेक करना है कि हमसे गलती कहाँ हुई है। तो ठीक है, फिर से चेक करते हैं एक बार। जब भी ऐसा लगे कि आपने क्वेश्चन किया और आंसर सही नहीं आया तो फटाफट रीचेक करना है, ठीक है। कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, कोस थीटा इज इक्वल टू एक्स, बेस बाय हाइपोटेनस होता है कोस थीटा, जो कि हमने बोल दिया था परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, मिस्टेक हो गई, ठीक है। तो हम यहाँ बेस बाय हाइपोटेनस हो जाएगा हमारा, निकालना क्या है फिर, परपेंडिकुलर निकालना है। टेन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर कितना, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डिवाइड में बेस कितना है, बेस पता है एक्स, तो ये जस्ट अपोजिट हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बाकी सब सेम है, सिर्फ उल्टा लिख दीजिए इसको। ऑप्शन ए में ये आंसर दिया हुआ है, इसको उल्टा करना है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स। क्लियर है, ये भी उल्टा हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स। तो ये क्या आ गया आपका करेक्ट आंसर। क्लियर है, इसका कंसेप्ट समझ में आया। कुछ नहीं, हमने कोस इनवर्स को किस में कन्वर्ट किया सर, पहले कोस थीटा में लेके आए, तो कोस थीटा मिल गया, कोस थीटा को टेन थीटा में कन्वर्ट किया, वहां से थीटा निकाला तो टेन इनवर्स समथिंग आया, उस टेन इनवर्स समथिंग को यहाँ पुट कर दिया, टेन इनवर्स से 10 कैंसिल हो गया, हट गया, बचा क्या, ये फंक्शन, ये माइनस नहीं है, ठीक है, इसका ध्यान रखना। टेन इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डिवाइड में एक्स, ठीक है। और ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। तो ये ऑप्शन में मिल रहा है, मतलब ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है, फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/3 प्लस टेन इनवर्स 1/4, टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/3 प्लस टेन इनवर्स 1/4। ये फॉर्मूला हमने कहीं पढ़ा है क्या, हाँ सर पढ़ा है। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू, याद होगा वो, अब तक तो याद हो गया वो, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइड में 1 माइनस एक्स वाई। नहीं याद आया तो हमने फॉर्मेट बताया, फॉर्मेट क्या है, टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला का फॉर्मेट क्या होता है, टेन ए प्लस टेन बी 1 माइनस टेन ए टेन बी, टेन ए प्लस टेन बी 1 माइनस टेन ए टेन बी, एक्स प्लस वाई डिवाइड में 1 माइनस एक्स वाई। इस टाइप से आप याद रख पाएंगे, ठीक है। तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या हो गया हमारा, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई और डिवाइड 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। पुट करो, टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू कितनी है सर, इन दोनों को लेके चलते हैं हम लोग पहले, बाद में उसको ले लेंगे। टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स सॉरी एक्स 1/2 वाई 1/3 और 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3। यहां से हो जाएगा टेन इनवर्स, एलसीएम लो, कितना आया 6, ये हो गया 3 + 2, ये कितना आया 6 एलसीएम आया और 6 माइनस 1 हो गया, तो फाइनली कितना आ गया 5/6 और 5/6, मतलब सब कुछ कैंसिल आउट होने वाला है, 5/6 और 5/6, तो बचा क्या 1 बचेगा, आपस में 5 से 5 गया, 6 से 6 गया, टेन इनवर्स 1 बच गया। टेन इनवर्स 1 की वैल्यू सबको पता है, 1045 1 होता है, 5/4 1 होता है, कहीं दिख रहा है क्या। अच्छा अभी तो निकालना है आगे और बचा है ना, टेन इनवर्स 1/4, इसके साथ भी सॉल्व करना है। ओके ओके ओके, चलो इसको सॉल्व करते हैं। अभी सेकंड पार्ट बचा है, टेन इनवर्स 1/4 प्लस टेन इनवर्स 1। अब इसको आप इजीली सॉल्व कर लेंगे क्या, हाँ सर हम कर लेंगे। कैसे, ये वाला फॉर्मूला मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ, अब हमें लिखने की जरूरत नहीं है। एक्स प्लस वाई 1/4 प्लस 1, 1/4 प्लस 1 हमें दे देगा कितना 5/4, ठीक है। 1 माइनस एक्स इंटू वाई 1/4 इंटू 1 ही देगा, सॉरी 1/4 ही देगा, तो ये 1 माइनस 1/4, तो ये कितना हो जाएगा 10 इनवर्स 5/4 और डिवाइड में 3/4, ऐसे ही आएगा क्या, हाँ ऐसे ही कुछ आएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 10 इनवर्स 5/3 आ गया। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के क्वेश्चंस इजी हो जाते हैं यदि हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कांसेप्ट बहुत ज्यादा अच्छे से क्लियर है, क्योंकि हम इनवर्स को
ट्रिग्नो में कंप्लीट करके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में कन्वर्ट करके और सॉल्व कर लेंगे और फिर वापस उसको इनवर्स में पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा tan इनवर्स 5/3। कहाँ दिख रहा है आंसर? बी वाला। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मतलब tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/4 को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने क्या करा? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का यूज किया, इन दोनों को लिया पहले, फिर जो आया तो वो tan इनवर्स कुछ आया, tan इनवर्स 5/4 आया, फिर उसको उसके साथ ले लिया, थर्ड वाले के साथ। तो इस टाइप से हमने सॉल्व किया तो हमारा आंसर कितना है? tan इनवर्स, और वहाँ नहीं, यहाँ है ना आंसर। तो आंसर कहाँ है? यहाँ। तो tan इनवर्स 5/3। क्लियर है? ओके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड के बाद फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही समझने वाला क्वेश्चन है। यदि आपको कंसेप्ट याद है तो सीधा एक ही बार में समझ में आ जाएगा और आंसर आ जाएगा फटाफट। देखो करते हैं इसको। क्या दिया है? सेक स्क्वायर। सेक स्क्वायर tan इनवर्स 5/11। प्रॉपर्टीज याद होना चाहिए, सारा प्रॉपर्टीज का खेल है। प्रॉपर्टीज देखिए, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। डायरेक्टली याद करके हम थोड़ा सोच सकते हैं माइंड में, कैसा कि सर सेक स्क्वायर थीटा ही तो दिख रहा है, सेक स्क्वायर समथिंग है, थीटा है, ये क्या है? थीटा है के हिसाब से। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, कंफर्म। तो इसको लिख सकते हैं, इस सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं हम सेक tan इनवर्स 5/11 और इसका होल स्क्वायर। सेक स्क्वायर समथिंग दिया हुआ था, सेक समथिंग लिख के स्क्वायर चढ़ा दिया, तो बात तो एक ही ना, ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है, वापस लिखेंगे तो ऐसा हो जाएगा। इसको मैंने इस टाइप से लिखा, फिर मैंने प्रॉपर्टी का यूज किया। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा, ये होता है। ठीक है, पहले इसको चाहे तो कन्वर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, कि डायरेक्ट लिख लें, डायरेक्ट लिखते हैं, कन्वर्ट क्या करना, वैसे भी कर सकते हैं, और मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ, सिंपल। 1 प्लस tan स्क्वायर, ऐसा करें तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan इनवर्स, सॉरी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ना, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर तो ये हो गया, थीटा क्या हो जाएगा? थीटा ये हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर tan इनवर्स 5/11 को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो हमने 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के फॉर्म में लिखने का ट्राई किया, तो tan लिखा और ये फंक्शन लिखा tan इनवर्स 5/11, और क्या करा? स्क्वायर लगा दिया। तो कितना हो जाएगा ये? 1 प्लस tan से tan कैंसिल, 5/11 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस 25/121, कितना हो जाएगा? 136 नहीं 146 और डिवाइड 121। आ रहा है क्या हमारा? आ रहा है। सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, तो हम 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के फॉर्म में लिखेंगे, बट tan को स्क्वायर जो आया हमारा उसको हम इस टाइप से tan और tan थीटा लिख के अंदर और उसका स्क्वायर लिख देंगे। मतलब हमने सिर्फ क्या किया? tan स्क्वायर थीटा को tan थीटा और उसका होल स्क्वायर इस टाइप से लिखा, और हम इस टाइप से लिख सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया सर? हमारा आंसर आया 146/121, ये है सी ऑप्शन। तो इस टाइप से आप सॉल्व कर पाएंगे। सेक स्क्वायर tan इनवर्स 5/11 दिया हुआ था, हमने क्या करा? आइडेंटिटी यूज करी, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा को फिर मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा ही लिखा है। ठीक है, बस इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या हुआ? tan इनवर्स 5/11 और उसका होल स्क्वायर। यहाँ से हमने सॉल्व किया तो tan से tan इनवर्स ये हो गया, हट गया, कैंसिल हो गया, 5/11 और स्क्वायर करा तो ये आंसर आ गया। क्लियर है? ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? ओके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 1/x प्लस कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स 1/x हमारा क्या होगा? करते सॉल्व। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 1/x प्लस कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स 1/x। जिसको प्रॉपर्टीज ढंग से समझ में आ गई है वो तुरंत सॉल्व कर लेगा। ये देखो, ये क्या दिया? साइन इनवर्स x, ये क्या दिया? कोस इनवर्स x। इन दोनों को पास पास लाओ, साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x। ये दोनों एक जैसे लग रहा है, कैसे? ये भी सेम है और ये भी सेम है। अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, साइन इनवर्स समथिंग प्लस कोस इनवर्स समथिंग इज इक्वल टू π/2, तो उसका यूज कर रहे हैं हम लोग। प्लस साइन इनवर्स 1/x प्लस कोस इनवर्स 1/x। इस टाइप से हमने क्या करा? इन्हें एक साथ लिख लिया। अब क्या हुआ? साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x सर π/2 होता है, लिख दो, प्लस साइन इनवर्स समथिंग प्लस साइन इनवर्स
समथिंग इज इक्वल टू पाई बाय 2, मतलब साइन इनवर्स 1/x प्लस कोस इनवर्स 1/x क्या हो जाएगा हमारा पाई बाय 2। पाई बाय 2 और पाई बाय 2 को मिलाते हैं तो पाई आता है। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। क्या दिया है क्वेश्चन में? हाँ दिया है बी ऑप्शन, तो बी ऑप्शन सही ऑप्शन होगा इसके लिए। ठीक है, आया समझ में? एक बार फिर से देख लीजिए, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 1/x प्लस कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स 1/x दिया हुआ था, हमें इसे सॉल्व करना था। हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं कि साइन इनवर्स x प्लस कोस इन सॉरी यहाँ से लिखते हैं, साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2। अब ये x की जगह यदि y दे देता वो तब भी तो पाई बाय 2 होता ना। साइन इनवर्स y प्लस कोस इनवर्स y इज इक्वल टू पाई बाय 2, ये दोनों क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो x की जगह वहां पे क्या लिखा हुआ 1/x, तो 1/x यहाँ है 1/x वहां है, तो 1/x है तो उससे क्या दिक्कत है? साइन इनवर्स समथिंग प्लस कोस इनवर्स समथिंग, ये दोनों सेम होना चाहिए। क्या लिख सकते हैं? पाई बाय 2। तो ये हमारा पाई बाय 2 हो गया इस टाइप से। तो ये आपका आंसर क्या आ गया? पाई। क्लियर हो गया आपको ये क्वेश्चन? ठीक है, देन नेक्स्ट बात करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2, व्हाट इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स x। ओके देखते हैं x प्लस, ओके ये क्या आ गया? अच्छा हाँ ठीक है, x प्लस 1/x इज इक्वल टू कितना होगा 2, व्हाट इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स x। तो x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 हो गया हमारा। यहाँ से हम क्या करेंगे? इसको बनाएंगे x स्क्वायर प्लस 1/x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। इसका मतलब x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x, x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर कर लेते हैं हम लोग, है ना। तो कितना हो जाएगा? माइनस का 2x, फैक्टर हो नहीं रहा शायद कि माइनस का 1 इंटू 1। ठीक है ओके कोई बात, हम लोग क्या करते हैं ये यूज करते हैं, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइड में 2 है। तो माइनस का b कितना हो जाएगा? प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 4 माइनस 4 टाइम्स ऑफ ac 1 इंटू 1 डिवाइड में 2 टाइम्स ऑफ 1। कितना हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा हमारा 2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 माइनस 4 और डिवाइड में 2। तो कितना हो जाएगा? 2 प्लस माइनस 2 बाय 2, 2 प्लस माइनस 2 मतलब एक टाइम प्लस ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 4 बाय 2, इट मीन्स 2, और एक बार क्या ले लेंगे माइनस साइन ले लेंगे तो 2 माइनस 2 बाय 2 जो कि 0 हो जाएगा। 2 माइनस 2 बाय 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे हम लोग इसका फॉर्मूला ये भी लिख सकते हैं x माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एग्जैक्टली बन जाएगा। तो आप इससे भी सॉल्व कर सकते हो। तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 पुट कर सकते हो, x इज इक्वल टू कितना आएगा आपका 1, और यहाँ पे कितना आ रहा है x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 2 बाय 2 मतलब 2 टाइम्स ऑफ 4। ये तो गलत होगा, ये ऐसे नहीं होगा, जब वो कन्वर्ट हो ही रहा है तो हम ऐसे नहीं करेंगे उसको। ठीक है वो करेंगे तो आ जाएगा बट हमें करना नहीं है वैसे। ओके कुछ तो लिख सकते हैं, ये हमें समझ में आ जाता है बाद में। ठीक है तो ये श्रीधराचार्य फॉर्मूला में यार यूज नहीं करना है, हमने सीधा इसको लिख सकते हैं x माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर बन गया, ये बन गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम स्क्वायर है ये तो उधर जाएगा अंडर रूट जो भी है तो 0 बचेगा। तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है तो x इज इक्वल टू 1 है। x की वैल्यू कितनी आ गई 1। क्या निकालना है? प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x निकालना है, यानी कि x की वैल्यू हमारी कितनी है 1, तो हम 1 पुट कर देंगे। साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 कब होता है 90 डिग्री पे, तो पाई बाय 2 या 90 डिग्री। आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, डी विल बी द राइट आंसर। पहले क्या करा देख लीजिए, फिर से देखिए इस क्वेश्चन को, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है, हमने क्या करा x स्क्वायर प्लस 1/x लिखा इज इक्वल टू 2 हो गया। ठीक है x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू यहाँ पे 2x हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ठीक है फिर क्या हुआ x स्क्वायर माइनस के 2 जो प्लस का 2x उसको इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 2x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है और फिर क्या हो गया ये, हम इसको लिख सकते हैं a प्लस बी a माइनस बी का होल स्क्वायर x माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि इसको ओपन करेंगे तो वापस ये आ जाएगा। ठीक है इसका मतलब ये लिख सकते हैं, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ गया, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आ गया, x इक्वल टू 1 आ गया। क्लियर है? तो इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को आराम से कर लेंगे। ओके इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाय चांस आपने श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा दिया तो गलत नहीं होना चाहिए, हम लोग कुछ मिस्टेक हो रही होगी। ठीक है आप लगाएंगे तो वो आ जाएगा। चलो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y हमें पाई दिया है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y।
कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई हमें दिया हुआ है जो कि हमारा पाई है, और हमें निकालना है वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई की। ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई हमें फाइंड आउट करना है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, हम एक आइडेंटिटी जानते हैं या एक प्रॉपर्टी जानते हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स, ये प्रॉपर्टी है। तो पाई बाय टू इज इक्वल टू पाई बाय टू, ये रही हमारी प्रॉपर्टी साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय टू। ये तो हम जानते हैं, अभी पढ़ा हमने। ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू यदि पाई बाय टू है तो कोस इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स को नहीं, हम साइन इनवर्स को कन्वर्ट कर रहे हैं, कोस इनवर्स से उधर जाएगा तो 90 माइनस कोस इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। साइन इनवर्स एक्स को क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय टू माइनस कोस इनवर्स एक्स, यहाँ रखते हैं पाई बाय टू माइनस कोस इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस कोस इनवर्स वाई इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, पाई बाय टू। साइन इनवर्स समथिंग प्लस कोस इनवर्स समथिंग इज इक्वल टू पाई बाय टू, फिर एक्स हो चाहे वाई हो। क्लियर, ये दोनों का सेम होना चाहिए, अगर अलग अलग होंगे तो हम ये यूज नहीं कर पाएंगे। साइन इनवर्स वाई प्लस कोस इनवर्स वाई इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, पाई बाय टू, रख दिया हमने। अब हम क्या करेंगे, इस कोस को उधर ले जाएंगे तो हमारा साइन इनवर्स वाई निकल आएगा, साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू हो जाएगा पाई बाय टू माइनस कोस इनवर्स वाई, ये हो गया। तो हम रख देते हैं यहाँ पे पाई बाय टू माइनस का कोस इनवर्स वाई, पाई बाय टू प्लस पाई बाय टू कितना हो गया, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स और माइनस कोस इनवर्स वाई। यहां से आप क्या करेंगे, पाई माइनस, ये इस टाइप से ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई, लिख सकते हैं। कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई कुछ दिया आपको, कितना दिया है, पाई, तो पाई माइनस ये वैल्यू होगी पाई, तो ये पाई हो जाएगा, पाई माइनस पाई जीरो, तो आंसर विल बी जीरो। जीरो कहाँ है, ए ऑप्शन में, तो ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है, समझ में आ गया है ना। हम लोगों ने सिर्फ लिखना सीखा साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय टू होता है, तो कोस को डालेगा तो साइन इनवर्स एक्स को पाई बाय टू माइनस कोस इनवर्स एक्स लिख दिया, ऐसे इसको भी लिख दिया, और फाइनली क्या आ गया हमारा, पाई बाय टू माइनस कोस इनवर्स एक्स प्लस पाई बाय टू माइनस कोस इनवर्स एक्स। ये दोनों का समीशन कितना था, पाई, पाई माइनस पाई क्या हो गया हमारा, जीरो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये आ गया आप लोगों को समझ में, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन हमारा है इन ए ट्राइंगल एबीसी इफ a is equal to tan inverse 2 and b is equal to tan inverse 3, तो निकालना किसकी वैल्यू है, c की। कोई ट्राइंगल है ABC, कौन सा ट्राइंगल है, ट्राइंगल है हमारा ABC, उसमें क्या है, tan inverse 2 एंगल A है, एंगल B हमारा tan inverse 3 है, तो C हमें निकालना है। किसी ट्राइंगल के जो ये 3 एंगल्स होते हैं, इनका समेशन कितना होता है, 180 डिग्री या पाई, कितना होता है, पाई, पाई के फॉर्म में लिखे तो पाई। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, पाई। ये बात तो हमें पता है, एंगल A, एंगल B, एंगल C तीनों का समेशन हमें क्या देता है, पाई। किसी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम होता है हमारा 180 डिग्री या पाई, तो इस टाइप से हम लिख पाएंगे, ठीक है। अब फाइंड आउट करना है हमें C की वैल्यू, क्लियर है। तो हम एंगल C इज इक्वल टू क्या लिख पाएंगे, यहाँ से पाई माइनस एंगल A प्लस एंगल B, एंगल A और एंगल B को कहाँ ले गए हम, इस साइड ले गए, तो हमारा एंगल C निकल आएगा। अब पाई माइनस एंगल A एंगल C क्या दिए हुए हैं हमारा, tan इनवर्स 2 और tan इनवर्स 3, तो रख देते हैं tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3। अब देखते हैं पाई माइनस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला यहाँ लग जाएगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, जो कि हमारा क्या होता है, लिख लेते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू हमारा होता है tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई, ये आ गया, ठीक है। इसमें हमें रखना है वैल्यू, तो tan इनवर्स x प्लस y 2 प्लस 3, x क्या है 2 है, y क्या है 3 है, तो x प्लस वाई 2 प्लस 3 1 माइनस एक्स वाई 2 इंटू 3, इस टाइप से आप रख देंगे, क्या आ जाएगा, पाई माइनस tan इनवर्स 5 बाय 1 माइनस 6, 1 माइनस 6 हो रहा है ना, ठीक है। तो 1 माइनस 6 कितना हो जाएगा, माइनस का 5, तो पाई माइनस tan इनवर्स 5 बाय माइनस का 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, बच गया हमारा -1, तो क्या आ गया यहाँ से,
यहां से आ गया पाई माइनस टेन इनवर्स माइनस 1। टेन इनवर्स का ग्राफ हमें देखना आता है, मतलब 10x का ग्राफ हमें देखना आता है और टेन इनवर्स x का ग्राफ भी हमें देखना आता है। पाई माइनस टेन इनवर्स माइनस 1। 10 45 क्या होता है हमारा 1, ठीक है। 45 के अकॉर्डिंग निकालना होता तो हम निकाल लेते हैं, ठीक है। अब बात क्या करते हैं, हमें -1 चाहिए, हमें क्या चाहिए, -1 चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं पाई माइनस टेन इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है हमारा, हमने लिखा था अभी, देखो मैं बता ही देता हूं आपको। टेन इनवर्स -x हमने कहाँ लिखा था, देखते हैं। देखिए टेन इनवर्स -x हमारा कितना होता है, माइनस का टेन इनवर्स x। ये आप लोगों को मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, तो इसका हम यूज करेंगे। टेन इनवर्स ऑफ -x हमारा कितना होता है, टेन इनवर्स 1, ठीक है। तो आगे आते हैं, ठीक है। ये रहा हमारा क्वेश्चन, पाई माइनस टेन इनवर्स -1। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा -10 इनवर्स 1 हो जाएगा। 10 इनवर्स माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस का 10 इनवर्स थीटा। तो ये माइनस माइनस बन के क्या हो जाएगा हमारा प्लस, पाई प्लस 10 इनवर्स 1। चलो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका π/4। पाई प्लस 10 इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी आएगी, π/4। पाई प्लस π/4 5 π/4। ऐसा होगा क्या, होगा, नहीं आ रहा है ऑप्शन में, ठीक है। एक बार और चेक करते हैं इसको, कहीं गलती हुई क्या। 10 इनवर्स पाई माइनस 10 इनवर्स 2, 10 इनवर्स 3 आया, 10 इनवर्स 2 प्लस 3 आया, ठीक है। यहाँ तक तो फिर 1 माइनस 2 इंटू 3 हो गया, ये भी सही है। 5/1 माइनस 6, 5/-5 हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, ये हमारा -1 बचा। पाई माइनस 10 इनवर्स ऑफ -1 बचा, माइनस माइनस बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा, पाई प्लस 5/4, 5 π/4। अब हम डायरेक्ट लिखेंगे, हमारा जहाँ तक आ गया हम पूरा सॉल्व नहीं करेंगे। क्या आया था हमारा, पाई माइनस 10 इनवर्स ऑफ -1, पाई माइनस 10 इनवर्स ऑफ -1 मतलब ये पाई प्लस 10 इनवर्स ऑफ 1, जो कि क्या दे रहा है आपको, पाई प्लस π/4। कितना दे रहा है, 5 π/4। 10 इनवर्स 2, 10 इनवर्स 3 एंगल सी निकालना है, ठीक है। यहाँ तक तो ठीक है। फिर दोनों का समीशन करा तो 2 + 3 5 हो गया, डिवाइड 1 माइनस x बाय मतलब माइनस का 5, 5 से 5 कैंसिल, तो 10 इनवर्स ऑफ -1 जो कि हमारा कितना होगा, माइनस का 10 इनवर्स 1। तो माइनस का 10 इनवर्स 1 मतलब माइनस प्लस का π/4, 5 π/4, ये होना चाहिए 5 π/4, ये गलत लिखा गया है, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ से कितना आएगा हमारा 5 π/4। तो आप करेक्शन कर लीजिएगा उसमें, आंसर विल बी 5 π/4। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, टू एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर 10 इनवर्स 1/2 एंड 10 इनवर्स 1/3, व्हाट इज द थर्ड एंगल। तो किसी भी ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो क्या होता है हमारा 180। 10a प्लस 10 सॉरी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू पाई। निकालना थर्ड एंगल है, ए भी पता है, इनको ए और बी मान लेते हैं। तो ये 10 इनवर्स 1/2 और ये 10 इनवर्स 1/3। एंगल सी सपोज करो हमें पता नहीं है, तो एंगल सी हम निकालेंगे, पाई माइनस हो जाएगा। सिमिलर क्वेश्चन है ये, बिल्कुल वैसे का वैसे क्वेश्चन है। डायरेक्ट लिखते हैं इस टाइप से, 10 इनवर्स 1/2 और वहां भी जाएगा तो प्लस का 10 इनवर्स 1/3। इसको उठा के हमने सीधा वहां रख दिया, एंगल सी को यही रखा, पाई माइनस ये पूरे को लेकर हम लोग राइट साइड चले गए। तो हमारा क्या 10 इनवर्स 1/2 प्लस 10 इनवर्स 1/3। अब कितना होगा ये, पाई माइनस 10 इनवर्स 1/2 प्लस 10 इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस x बाय मतलब 1/2 प्लस 1/3 और 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3। क्या हो जाएगा ये 1/, यहाँ से देखते हैं एलसीएम कितना आ रहा है, एलसीएम कितना आ रहा है यहाँ से, यहाँ आ जाएगा पाई माइनस कितना हो रहा है ये 10 इनवर्स, ये हो रहा है हमारा
6 एलसीएम आया, 6 एलसीएम आया, 3 + 2 5 हो गया, 5/6 हो गया, डिवाइड में 1 माइनस 1/6 जो कि होगा 5/6, तो यहाँ डायरेक्ट लिखते हैं 5/6, ये 5/6 से 5/6 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 बचेगा, पाई माइनस tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 हमें क्या मिलता है, π/4, क्योंकि tan π/4 1 होता है, तो tan इनवर्स 1 क्या होता है, π/4 होता है, तो पाई माइनस π/4, हमारा आंसर हो जाएगा 3π/4, 3π/4 का मीनिंग कितना हुआ, 3/4 इंटू 180 डिग्री। अब इसे डिग्री में कन्वर्ट कर लीजिए, ये 135 देगा, 45 और 45 इंटू 3 कितना होगा, 135 डिग्री। तो आपका आंसर रेडियन में ना देते हुए किसमें दिया है, डिग्री में, तो 135 क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। आगे हम लोगों का बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है पिछले वाले जैसा, ठीक है, वो कंसेप्ट और ये कंसेप्ट क्या है, सेम है, कर लोगे आप लोग, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ, द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 3/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को और देख लेते हैं और फिर इतना काफी है। ओके, साइन इनवर्स 3/5 प्लस tan इनवर्स 1/7, साइन इनवर्स 3/5 प्लस tan इनवर्स 1/7, ठीक है, तो साइन इनवर्स समथिंग प्लस tan इनवर्स कुछ और दिया है, जो भी दिया है, ठीक है, 3/5 दिया और यहाँ पे 1/7 दिया है, या तो दोनों को 10 में कन्वर्ट कर लो या फिर क्या कर लो, साइन में बना लो, दोनों में से किसी एक में बना लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ये बात तो कंफर्म है। तो आप क्या करो, साइन में भी कन्वर्ट कर सकते हो, 10 में भी कर सकते हो, तो एक काम करो, साइन इनवर्स 3/5 को मैंने यदि थीटा सपोज किया तो साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 हो गया, जो कि होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। यहाँ से मैं बेस निकालूंगा तो मेरा 4 आ जाएगा, और यहाँ से मैं tan थीटा इजीली लिख पाऊंगा, और वो मेरा हो जाएगा परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर मेरा 3 है, बेस मेरा 4 है, तो 3/4, और यहाँ से लिख पाऊंगा थीटा की वैल्यू tan इनवर्स 3/4। फिर कंपैरिजन कर लेंगे, फाइनली किसको कन्वर्ट कर देंगे, साइन इनवर्स 3/5 को हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, tan इनवर्स 3/4 में, तो ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब दोनों 10 में आ गए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, tan इनवर्स x प्लस y 3/4 प्लस 1/7, x प्लस y डिवाइड 1 माइनस x इंटू वाई, मतलब 3/4 इंटू 1/7, ये हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब आगे बात करते हैं, tan इनवर्स एलसीएम कितना आएगा, 28, एलसीएम आया, ये कितना हो गया 21, और यहाँ कितना हो जाएगा 4, और डिवाइड, फिर 28 एलसीएम आया, कितना हो जाएगा 28 माइनस 3, तो 21 और 4 कितना हुआ 25/28, और ये कितना हुआ 25/28, 25/28 यहाँ आ रहा है, 25/28 आ रहा यहाँ आ रहा है, तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। फाइनली क्या बचेगा हमारा, लिख देता हूँ एक बार, 25/28, 25/28, ये कितना हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, तो tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 कितना होता है हमारा π/4, तो π/4 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये π/4 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, π/4 किस ऑप्शन में दिया है, सी ऑप्शन में, ठीक है, तो ये भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इसका मतलब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ट्रिग्नोमेट्रिक वाले इसके कंसेप्ट समझकर और क्वेश्चन सॉल्व करना आ गया, ठीक है, आप लोगों को इतना समझ में आया, ठीक है, इतना काफी है। ओके, तो ठीक है, हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं। आप लोग को कुछ जो भी क्वेश्चन या जो भी ग्राफ किसी भी ग्राफ में कोई प्रॉब्लम हो या कोई भी क्वेश्चन जो कि समझ में ना आ रहा हो, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, तब तक के लिए बने रहिए और हम लोगों के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह से आप लोगों का मोटिवेशन मिलता रहे, इसके लिए सब्सक्राइबर्स और आप लाइक ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए वीडियो को, प्लीज़, धन्यवाद।